तो मेरे को कहीं एनएचआई पे जब चलना ही नहीं है, जब एनएचआई की रोड उस लायक रही नहीं गई है कि मैं उन टोल को क्रॉस करूंगा, तो मैं ये जो फ्री का पास लेके करूंगा भी क्या। अगर आप भी नेशनल हाईवेज पे ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो ये हो सकता है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। रिसेंटली जो एनएचआई और जो हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन है उन लोगों ने एक न्यूज आउट करी है, ताकि सारे जो सोशल मीडिया उन पे वही फैली हुई है कि जो टोल टैक्स है उसमें हम एक एनुअल टोल का पास प्लस अगर आप चाहते हैं तो 15 इयर्स का एक लाइफ लाइन मतलब वाला हमारा टोल अवेलेबल होने वाला है। तो ये न्यूज जैसे ही मार्केट में आउट हुआ है, सारी जगह, सारे सोशल मीडिया पे, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, कार एंथुसियास्ट, सब जगह ये वाली न्यूज फैल गई है। अब फ्रेंड्स देखिए, वो लोगों ने इसमें 2-3 चीजें जो बोली गई हैं, कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया स्टेप्स हैं ये वो लिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं भी एक कार चला रहा हूं और मेरी एवरेज मतलब जो रनिंग है वो अराउंड 14 to 15,000 इस कार की, प्लस मेरी 8 से 9,000 दूसरी कार की मेरी रनिंग रहती है। डेफिनेटली जब इतना आप कार चलाएंगे तो आप रोज कहीं ना कहीं से टोल से निकलेंगे। मेरा ऑलमोस्ट रोज का टोल करीब 200 रुपीज का मेरे को पे करना पड़ता है। तो ये जो न्यूज आई है जिसमें मैं बता दूं, उनका कहना है कि एनएचआई पे अगर आप जाते हैं और आपको कहीं पे बार बार ही टोल क्रॉस करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अराउंड 3,000 का मंथली एक पास मिल जाएगा, जिससे आप अनलिमिटेड टाइम्स कहीं पे भी क्रॉस कर सकते हैं। ये किसी एक एनएचआई के टोल के बारे में नहीं है, सारे एनएचआई के टोल्स के बारे में। जैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पर टोल आपको 3,000 देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सारे एनएचआई के टोल्स के ऊपर 3,000 रुपए का एक पास बनेगा। अच्छा अभी भी कुछ पास हमारे मंथली पास अवेलेबल होते हैं, बट वो बेसिकली पर्टिकुलर किसी 2 टोल के बीच के होते हैं। जैसे आप अगर, मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि मैं अगर हो सकता है आगरा रहता हूँ और मैं अपने होम टाउन से आगरा रोज कम्युनिकेट करूँ, बीच में एक 80 रुपीज का मेरा टोल पर 95 रुपीज का एक टोल पड़ता है मान लीजिए, और मैं रोज उसको क्रॉस करता हूँ, मेरे को अराउंड 140-50 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, तो मैं उसका एक मंथली पास बनवा लेता हूँ कि मैं ऑफिस जाने के लिए रोज यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अपनी आरसी जमा करिए, अपना फास्टैग का डिटेल्स दीजिए, ताकि वो आपको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। वन टाइम आपसे 340-500 के बीच की कुछ फीस जाती है और आपको मंथली पास मिल जाता है, ताकि आप कितनी बार उन दोनों टोल के बीच में निकल सकते हैं। लेकिन इस वाले पास के बाद आप किसी भी एनएचआई के टोल के बीच में आप कितनी बार भी निकलेंगे, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सेकंड, उसमें एक और ऑप्शन दिया गया है, क्या आप 30,000 जमा करिए और लाइफ लॉन्ग, जैसे 15 इयर्स की आपकी कार की वैलिडिटी है, आप उसमें उसको रजिस्टर करा दीजिए और चला लीजिए। अब इसमें जो क्लॉज है, मतलब सुन के तो लग रहा है वाव वाली कंडीशन है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जो मतलब जो न्यूज आउट हुई है, किसी ने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया कि एनएचआई बोला गया है बार बार ही। अभी आप अगर कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप 500 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, आप 2,000 रुपए कहीं पे स्पेंड करते हैं, उसमें मैक्सिमम आप एक्सप्रेस वेज पे देते हैं। ईस्टर्न फेरिवेरल, ये जो फेरिवेरल बनाए गए हैं, इन पे, रिंग रोड्स पे, इन सब पे आप देते हैं। तो जो ईस्टर्न फेरिवेरल है, जो एक्सप्रेस वे है, वो इस पूरी न्यूज में कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है। मतलब अगर आप यहाँ से हरिद्वार जाएंगे तो पहले जो सबसे पहले आप मेरठ एक्सप्रेस वे पे करेंगे, वो आपको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। उसके बाद एनएचआई के जो छोटे मोटे जो भी आपके टोल होंगे, वो हो सकता है आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो ये तो सबसे बड़ी एक मतलब न्यूज है कि लोग खुश हो रहे थे उसको सोच सोच के। जैसे पहले मुझे भी लगा अच्छी चीज है, मैं अपने होम टाउन जाता हूँ तो मैं करीब 1,300 रुपीज के टोल देता हूँ, नोएडा टू आगरा जहाँ मेरा होम टाउन है। अब अगर मैं बात करूं, उसमें मैं एक भी एनएचआई का टोल क्रॉस ही नहीं करता हूं, क्योंकि पहले मैं यमुना एक्सप्रेसवे जाता हूं, उसके बाद मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे जाता हूं और उसके बाद मेरे को घर पहुंच जाता हूं। तो मेरे को कहीं एनएचआई पे जब चलना ही नहीं है, जब एनएचआई की रोड उस लायक रही नहीं गई है कि मैं उन टोल को क्रॉस करूंगा, तो मैं ये जो फ्री का पास लेके करूंगा भी क्या। सेकेंड चीज, अगर किसी ने बाई चांस 15 इयर्स वाला ले भी लिया कि भाई रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आप 30,000 और ले लो और मेरे को हमेशा के लिए एग्जेम्प्ट कर दो, तो उसमें अगर किसी रीजन से आपको कार चेंज करनी पड़ जाती है, आपको अपनी कार बेचनी पड़ जाती है, आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जब कभी कभार होता है कि कार फुल्ली डैमेज हो जाती है, ऐसी किसी कंडीशन में ये अमाउंट आपका कभी वापस नहीं आने वाला, ट्रांसफरेबल नहीं होगा। और अगर किसी रीजन से आपको लगता है कि अब मेरा ये यूज में नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो प्रो डेटा बेसिस पे कि भाई मैंने सिर्फ 3 साल यूज किया, मुझे बाकी के मेरे पैसे रिफंड कर दो, तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट के पास चले गए। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है? गवर्नमेंट देखिए, पहले तो एक साथ उनको कुछ अमाउंट आएगा। अभी क्या होता है कि अगर कोई जो हम प्राइवेट कार्स की बात करते हैं, अगर हम ओवरऑल एक दिन में किसी एक नेशनल हाईवे से टोल से कार क्रॉस होती हैं, अगर मैं एक रफ आइडिया भी आपको दूं, जो लास्ट ईयर का हमारा टोल का टोटल इनकम बनी थी नेशनल हाईवे की, वो 55,000 करोड़ की थी, जिसमें से जो
कार की, जो मैं प्राइवेट कार और बाइक्स की बोलता हूँ, जहां कहीं कहीं पे अगर बाइक पे लगता भी होगा, वैसे नेशनल हाईवे पे बाइक पे कोई टोल नहीं लगता है, तो वहां पे करीब 8,000 करोड़ का जो मतलब उसमें से जो शेयर है वो प्राइवेट कार ओनर्स देते हैं। और प्राइवेट कार ओनर्स मोस्टली सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ही चलते हैं। तो वो टाइम ड्यूरेशन में जो थोड़ी सी भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट का एक ये तरीका है कि आप हमें पहले से 3,000 रुपए दे दो महीने के, साल के, और आपके लिए हमें एक सेपरेट, अभी ये भी नहीं बोला गया है कि सेपरेट विंडो मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको भी देखिए, हो सकता है 100 में से सिर्फ 10 लोगों ने वो टोल का पास लिया है, तो ऐसा तो नहीं है सारी प्राइवेट कार्स को उधर से निकाल देंगे। चेकिंग तब भी होगा, रुकना तब भी पड़ेगा, बट हो सकता है एक सेपरेट एक काउंटर दे दें। पर आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे एक लिमिटेड एरिया में चल रहे होते हैं, हो सकता है उनके पास 5 विंडो ही हैं ऑलरेडी, वो भी कभी बार दिक्कत देती है, ट्रैफिक उन पे भी लगता है, क्या वो एक सेपरेट विंडो प्रोवाइड कर पाएंगे? तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो अभी इन लोगों ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन क्योंकि ये जैसी न्यूज आउट हुई, मेरे पुराने वीडियोज हैं उस पर लोगों के कमेंट आने लग गए थे, तो मुझे लगा मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अभी एक्सप्रेसवेज प्लस पेरिफेरल वगैरह के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है लॉ। सेकंड चीज, वो जो अगर आपने फुल ईयर का अपना अगर ये पास ले लिया, तो क्या वो बीच में आप कभी सस्पेंड करा सकते हैं, अपना मनी वापस ले सकते हैं? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी गई है। प्लस आपको 3,000 देके कितना एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा, ये आपकी रनिंग के ऊपर होगा। हो सकता है आप नेशनल हाईवे पे इतना ट्रेवल करते हैं बीच में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगा ये तब भी काम की चीज हो। तो आई होप ये जो इसके रिगार्डिंग डाउट्स आ रहे थे, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो मैंने इस छोटे से वीडियो में क्लियर कर दिया हो। मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो पे। अगर इसमें कोई बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।